हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है 5 मोल ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ फेरिक ऑक्सलेट एंड फेरस ऑक्सलेट रिक्वायर x मोल ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। x इज, क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 मोल जो है 5 मोल ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर, मतलब कि ये जो 5 मोल है, ठीक है, इसका 2.5 मोल, तो जो 2.5 मोल है वो है फेरिक ऑक्सलेट। क्या है? फेरिक ऑक्सलेट, यानी कि Fe2C2O4 होल थ्राइस। और 2.5 मोल यानी कि 2.5 मोल जो है वो क्या है? फेरस ऑक्सलेट, यानी कि FeC2O4। इक्विमोलर बोला है क्योंकि इसका मिक्सचर है, ये ओवरऑल पूरा मिक्सचर है। इस मिक्सचर के लिए हमें x मोल ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड होते हैं, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। और ये जो KMnO4 क्यों रिक्वायर्ड होता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए इन एसिडिक मीडियम। तो बेसिकली क्या करता है, KMnO4 करता है इसका ऑक्सीडेशन, इन दोनों का। अगर हम KMn ऑक्सीडेशन की बात करें, Fe2C2O4 होल थ्राइस की, तो ये किस में चेंज होगा? Fe3 प्लस में और CO2 में। ठीक है, अब यहाँ पे Fe ऑलरेडी क्या है, Fe3 प्लस, 3 प्लस से तो 3 प्लस में ही रह रहा है, वैसे कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है ही, तो हम इसे हटा देते हैं यहाँ से। तो यानी कि सिर्फ जो C है वो चेंज हो रहा है, किसमें? CO2 में। यहाँ पे किसमें? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ चेंज हो रहा है +4 में। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। और बात करें FeC2O4 की, किसकी बच्चों? FeC2O4 की, FeC2O4 की। तो ये किस में चेंज हो रहा है? Fe3 प्लस में और CO2 में। Fe3 प्लस, ये Fe2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये 3 प्लस में चेंज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। ये +3 से +4 जैसे यहाँ पर चेंज हुआ था, इसी तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, और जो KMnO4 है, जब ये इनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर रहा है तो खुद का क्या कर रहा होगा? ये रिडक्शन कर रहा होगा। मतलब जो MnO4 माइनस है वो किस में चेंज हो रहा होगा? Mn2 प्लस में। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहाँ +2, कितने का चेंज आ रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन का। अब ये इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, ये क्यों लिख रहे हैं अभी हमें पता लग जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि KMnO4 कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है इस मिक्सचर का। इसका मतलब कि जो इक्विवेलेंट है KMnO4 का, इसका KMnO4 का, वो बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ Fe2C2O4 होल थ्राइस। ठीक है, यहाँ पर इक्विवेलेंट हमने लिख लिया। इक्विवेलेंट क्या होता है? एन इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। अब यहाँ पे KMnO4 का नंबर ऑफ मोल क्या है? x लिख लेते हैं। एन फैक्टर क्या आएगा KMnO4 का? तो देखिए बच्चों, KMnO4 का एन फैक्टर क्या होगा? चेंज, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 5, और रिएक्टेंट साइड में कितने एटम है? 1। तो क्या है इसका एन फैक्टर? 5। FeC2O4 की बात करें तो देखिए FeC2O4, यहाँ पे एक तो आयरन का चेंज हो रहा है +2 से +3 का, तो आयरन का जो एन फैक्टर है वो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। आपको पता है कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं,
तो हम बार बार हर किसी का एन फैक्टर कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको पता होगा। कार्बन का एन फैक्टर क्या आ रहा है यहाँ पे, कार्बन का एन फैक्टर आ रहा है 2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है और 2 कार्बन एटम है, तो इंटू 2 कर दिया। तो ओवरऑल, और वैसे भी इन दोनों का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो इस FeC2O4 का ओवरऑल एन फैक्टर क्या आएगा, एन फैक्टर टोटल वो आएगा 1 + 2 दैट इज 3। तो इसका एन फैक्टर क्या आ रहा है बच्चों, 3। अब नंबर ऑफ मोल्स हमें यहाँ पे पता है कितना है, 2.5। अब बात करें बच्चों एन फैक्टर इसके Fe2C2O4 होल राइज के, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, Fe तो +3, Fe का चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ कार्बन का चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एन फैक्टर 2 नहीं आएगा बच्चों, क्यों, वो एक इलेक्ट्रॉन का चेंज रहा है, बट यहाँ पे ओवरऑल 2 × 3 6 एटम्स है कार्बन के, तो एन फैक्टर क्या आएगा 6, तो यहाँ पे 6 × 2.5। अब यहाँ से x की हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर 2.5 और 3 के मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिलता है, 7.5, और 2.5 और 6 के मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिलता है, 15। तो ओवरऑल इसको और डिवाइड कर देंगे 5 से। अब ज़रा बच्चों इसको ऐड करिए, तो क्या आंसर आएगा, 15 + 7.5 को 22.5, ठीक है, और 22.5 डिवाइडेड बाय 5 क्या आएगा, 4.5। तो ऐसा कोई आंसर क्या मैच हो रहा है हमारा, हाँ ये हो रहा है ना, 4.5 मोल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, ऑप्शन बी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।